Morning class 6. Today we will be starting with lesson 1, Qasim and Ali. One morning Qasim and Ali had nothing to do. एक सुबह की बात है कि कासिम और अली जो दो दोस्त थे उनके पास सुबह कुछ काम करने को नहीं था. कासिम said to Ali, let's ask questions. तो कासिम अली को बोलता है कि चलो हम एक दूसरे से questions पूछते हैं. If I ask you a question and you cannot answer, you will give me one marble. तो वो बोलता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं और तुम मुझसे उसका आंसर नहीं दे पाए तो तुम मुझे एक मार्बल दोगे. मार्बल क्या होता है? कंचे. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles. फिर वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछो और अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊँ तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा. अली अग्रीड. तो अली इस बात के लिए रेडी हो जाता है. कासिम हैड रेड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर. तो कासिम ने एक दिन पहले रिडल्स की बुक पढ़ी थी. रिडल्स क्या होती हैं? जो पिरामिड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. His mind was full of interesting riddles that he had learned from it. और उसके दिमाग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस थे जो उस बुक से उसने पढ़े थे. And he knew that Ali did not know any riddles. और उसको पता था कि अली को कोई भी riddles नहीं पता था. So he was sure of an easy victory. और इसलिए वो कासिम को पता था कि वो ही जीतेगा. कासिम asked, what is common between a dog and a tree? तो कासिम पूछता है कि डॉग और ट्री में क्या समांतर है, क्या क्या कॉमन है उन दोनों में. अली did not know the answer. तो अली को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था. So कासिम took a marble from him. और इसलिए कासिम ने उस अली से एक मार्बल ले लिया. अली asked him if he knew the answer. तो अली से पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. कासिम came out with the answer the bark. तो कासिम बोलता है हाँ मुझे इसका आंसर पता है. वो बताता है और बोलता है उसका आंसर the bark. bark मतलब भौंकना. डॉगी भौंकता है. और bark मतलब होता है जो पेड़ का तनहा होता है, जो पेड़ का ये वाला पार्ट होता है, ये मोटा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं bark. Qasim asked a second question. What is the thing which if you knock out its eye has only the nose left? तो कासिम फिर उसको दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसमें तुम उसकी आई निकाल दो तो उसके पास सिर्फ नाक बचती है. Again Ali did not know. Taking another marble from Ali, Qasim gave the answer. Noise. तो अली फिर क्या करता है, उससे एक मार्बल ले लेता है. फिर कासिम आंसर बोलता है नॉइज. नॉइज में से अगर आई निकाल दो तो NOSE नोज बच जाता है. इफ़ यू नॉक आउट द आई ओनली नोज इज लेफ्ट. कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग. कासिम एक तीसरा क्वेश्चन उससे पूछता है क्या है कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 किलोमीटर लंबा है. अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. अली ढेर सारे नंबर उसको ढेर सारे वर्ड्स बताता है जो लंबे लंबे शब्द होते हैं. बट ऑफ कोर्स नन ऑफ देम वाज अ माइल लॉन्ग. लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो 1 किलोमीटर तक लंबा था. He had a part with another marble. और फिर इस वजह से वो एक और मार्बल अली से ले लेता है. कासिम gave the answer. कासिम आंसर देता है और वो क्या बोलता है? Smiles. Between the first letter and the last there is a mile. वो बोलता है कि between the first और last letter वहाँ पर एक माइल है. All this time Ali was thinking hard to find a riddle. तो इतने पूरे समय में अली एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था जो ऐसा हो कि वो कासिम को हरा सके. इन द एंड ही आस्क्ड. और लास्ट में अली उससे पूछता है एक क्वेश्चन.
व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। वो पूछता है कि एलिफेंट और एक फाउंटेन पेन में क्या डिफरेंस है। सो ही गेव अली 10 मार्बल्स। तो कासिम को इस चीज़ का आंसर नहीं पता होता है, तो वो पूछता है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब पूछता है वो। ही आस्क्ड आई डोंट नो माई सेल्फ सेड अली। तो अली बोलता है मुझे खुद इस चीज़ का आंसर नहीं पता है। देन गिविंग कासिम अ मार्बल ही एडेड दिस इज़ आवर अग्रीमेंट। और फिर वो बोलता है कि एक मार्बल वो वापस करता है और बोलता है कि यही तो हमारा अग्रीमेंट था। मतलब कि उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर उसको खुद नहीं पता था, तो उसको 10 मार्बल तो मिल गए, लेकिन जब उसको आंसर नहीं पता था तो उसने एक मार्बल कासिम को दे दिया। कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल्स बैक। तो कासिम ये सोचता है कि अली ने उसको चीट किया है और वो ऐसे समय के लिए वेट कर रहा था जिससे वो अपने मार्बल वापस अली से ले सके। वन डे अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल। इट रोट ब्लू एट वन एंड रेड एट द अदर। तो एक दिन अली कासिम को एक पेंसिल दिखाता है जिसके एक तरफ ब्लू है और एक तरफ रेड है। कासिम आस्क्ड हिम इफ इट कुड राइट अदर कलर्स। तो कासिम उससे पूछता है क्या ये पेंसिल तुम्हारी दूसरा कलर भी लिख सकता है। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम। तो अली बोलता हाँ मेरे पास ऐसा एक पेंसिल है विच कैन राइट रेड ब्लू येलो ग्रीन वायलेट और एनी अदर कलर आई वांट। तो वो बोलता है कि ऐसी पेंसिल है जो रेड ब्लू येलो ग्रीन वायलेट कोई भी कलर लिख सकती है और कोई भी कलर जो मैं बोलूँ चाहूँ वो पेंसिल लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली। तो अली बोलता कि ये तो नामुमकिन है। शेल वी बेट 10 मार्बल्स सेड कासिम। तो कासिम बोलता है कि चलो हम शर्त लगाते हैं 10 मार्बल्स का। तो अली बोलता है ओके यस। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्रेंड्स। तो वो इस शर्त को अपने दोस्तों के सामने लगाते हैं। कासिम said that he had the pencil in his bag right at the moment he took it out। तो कासिम बोलता है कि वो जो पेंसिल है वो मेरे बैग में अभी इसी समय है। वो पेंसिल को बैग से निकालता हूँ। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल। और वो पेंसिल एक आम पेंसिल की तरह दिख रही थी। कासिम took it in his right hand and said some magic words over it। कासिम उसको अपनी राइट हैंड में वो पेंसिल लेता है और उस पर एक मैजिक वर्ड्स बोलता है। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही रोट विद द पेंसिल। और फिर वो एक पेपर लेता है और उसमें वो पेंसिल से लिखता है। क्या लिखता है? RED रेड, BLUE ब्लू, येलो ग्रीन, ऑरेंज। ऐसा वो लिखने लगता है उस पेंसिल से। एवरीवन लाफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स। और सब लोग उसकी चीज़ को देख के हंसने लगते हैं, लेकिन अली को 10 मार्बल कासिम को वापस देना पड़ा। तो होपफुली ये स्टोरी आपको समझ में आई हो। इसके साथ आप क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स करेंगे। अग्रीमेंट सारे नहीं करने, जो टिक कर रहे हैं सिर्फ वही करना है, ठीक है। बेट, नॉकआउट, रिडल और चीट, ये 5 वर्ड मीनिंग्स हैं जो करना है। और इसकी आपको मीनिंग ढूंढनी है और इसकी आपको मीनिंग बतानी है 2 चीज़ की, और इसका सेंटेंस बना के मुझे लिख के दिखाना है। सेपरेट कॉपी बना लें आप, और मैं उस कॉपी से की फ़ोटो कभी भी मांग सकती हूँ किसी से भी। तो अपना काम कंप्लीट रखना। बाकी के क्वेश्चन आंसर्स और PDF में आपको PDF में भेज दूँगी, तो अपना काम कंप्लीट करना।